बेटा अब विदाउट ही है, और विदाउट में n इज़ इक्वल टू अगर आप 3 लेते हैं और 3, 6, 9 लेते हैं, साथ में 11 भी करना। अच्छा, तो अब हम कैसे पता चलेगा कितने सैंपल बनेंगे? n-1, और अब n इज़ इक्वल टू 3 है तो n-2 तक जाएंगे। अगर n 2 होता तो सिर्फ 1 तक जाते, अब 2 तक जाएंगे। अब इसमें 1, 2, 3, 4, ये क्या है? कैपिटल N 4 है। 4, 4 माइनस 1 और 4 माइनस 2, ये आएगा 4, 3 और 2। कितने सैंपल बनेंगे? 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये देखना है 24 सैंपल इसमें बनेंगे। विदाउट में कैसे बनाएंगे? 3, 6 पहले हमने लेना है। 3, 6 को 9 के साथ, 3, 6 के अलावा और क्या रह गया? हमने 3, 6 रखा, 3, 6 के अलावा और क्या रह गया? 9, और 3, 6 के अलावा और क्या रह गया है? 11। 3, 6 को 9 के साथ भी लिख दिया, 3, 6 को हमने 11 के साथ भी लिख दिया। ठीक है, 3 की 6 के साथ बारी ख़त्म हो गई। अब 3 की 9 के साथ बारी शुरू हो गई। 3, 9 को हमने 3, 9 के अलावा क्या रहता है? 6 और 11। 3, 9 को 6 के साथ भी लिख दें और 3, 9 को 11 के साथ भी लिख दें। ठीक है, अब 3 की 9 के साथ बारी ख़त्म हो गई। अब 3 और 11 रह गए। 3, 11 को आपने एक बार 6 के साथ रखना है, एक बार 9 के साथ। 3, 11 एक बार 6 के साथ और 3, 11 एक बार 9 के साथ। ठीक है, ये आपके ये सैंपल 3 के साथ बन गए। अब 3 की बारी ख़त्म हो गई। 3 ने 6 के साथ भी ले ली, 3 ने 9 के साथ भी ले ली, 3 ने 11 के साथ भी ले ली। देखिए 3 6 के साथ, 3 9 और 3 11 के साथ हो गए। अब 6 की बारी आई। 6 को 3 के साथ लिखें। 6, 3 के अलावा 9 और 11 रह गए हैं, तो 6, 3 को 9 के साथ भी लिखें, 6, 3 को 11 के साथ भी लिखें। ठीक है, 6, 3 को मैंने 9 के साथ भी रखा, 6, 3 को मैंने 11 के साथ भी रखा। अब 6, 3 की बारी ख़त्म हो गई। 6 और 9 की बारी। 6, 9 के अलावा क्या क्या रहता है? 6, 9 के अलावा रहता है 3 और 11। 6, 9 को मैंने 3 के साथ भी रखा, 6, 9 को मैंने 11 के साथ भी रखा। 6, 9, 3, 6, 9, 11। अब 6 की 9 के साथ बारी ख़त्म हो गई और 6 की 11 के साथ। 6, 11 को एक बार 3 से, 6, 11 को एक बार 9 से। 6, 11 3 और 6, 11 9 हो गया। ठीक है, ये अब 6 की बारी भी ख़त्म हो गई। ओके, अब हमने करना है 9 के साथ। ठीक है, 3 को सबके साथ लिया, फिर 6 को सबके साथ लिया। अब 9 को लेना। 9 को 3 के साथ लेते हैं हम, तो 9, 3 के अलावा क्या रहता है? 6 और 11। 9, 3 को 6 के साथ और 6 के साथ और 9, 3 को 11 के साथ। ठीक हो गया। अब 9 की 3 से बारी ख़त्म हो गई। 9 की 6 के साथ, 9, 6 को 3 के साथ, 9, 6 को 11 के साथ। फिर 9 की 6 के साथ बारी ख़त्म हो गई। 9 की 11 के साथ, 9, 11 को 3 के साथ, 9, 11 को 6 के साथ लिख दिया। ठीक हो गया। अब 9 की बारी ख़त्म हो गई, अब 11 की शुरू हो गई। 11, 3 को 6 के साथ, 11, 3 को 9 के साथ। ठीक है, अब 11, 6 को 3 के साथ, 11, 6 को 9 के साथ। अब 11, 9 को 3 के साथ, 11, 9 को 6 के साथ। ये आपके सैंपल बन गए। अब देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं। 6 4 24 सैंपल हमारे बन गए। ठीक है, अब इसके बाद आपने x बार लेना, यानी इन तीनों को जमा करते जाएं, 3 पे तकसीम करते जाएं, इन तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम, इन तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम, x बार लेते जाएं, और सारा काम आपका सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे आपने ये सारा कॉलम बनाया, ये ऐसे बनाना है सारा कुछ। और एंड पे वेरिफिकेशन जो विदाउट की है वो सेम एज इट इज़ ऐसे होगी जो विदाउट वाली है। ठीक है, बस सैंपल का ही फ़र्क था और कोई फ़र्क नहीं।